In the previous video, we have discussed what is database and database management system. Today, in this video, I will discuss the advantages of DBMS, that is database management system. The first advantage is it controls or reduce redundancy. रिडंडेंसी को रिड्यूस हम कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं डीबीएमएस के थ्रू. रिडंडेंसी का मतलब है डुप्लीकेट डेटा. डुप्लीकेट डेटा डेटाबेस के अंदर कम से कम होना चाहिए. दैट इज रिडंडेंसी. इट इज लाइक द मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम डेटा. सेम डेटा की मल्टीपल कॉपीज नहीं होनी चाहिए. अब इसको हम रिड्यूस करेंगे और for this we will follow the process which is known as normalization to reduce the redundancy. अब normalization से कैसे reduce करते हैं, ये बहुत wide topic है जो कि हम आगे discuss करेंगे. So the first advantage is through DBMS we can control or reduce redundancy, that is the duplicate data is reduced or controlled through DBMS. Second advantage is data integrity. It maintains data integrity. That is, the data in the database is always accurate. डेटाबेस के अंदर जो डेटा होता है वो हमेशा सही होता है और होना चाहिए. The incorrect information cannot be stored in the database. डेटाबेस के अंदर गलत इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होनी चाहिए, और नहीं हो डेटाबेस के अंदर गलत इंफॉर्मेशन, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं स्टोर हो, उसके लिए क्या फॉलो करेंगे, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स. कुछ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हम लगाते हैं डेटाबेस पर. जो डेटाबेस डिज़ाइन किया जाता है, डेटाबेस डिज़ाइनर्स जब डिज़ाइन करते हैं तो कुछ कंस्ट्रेंट्स लगा देते हैं. कंस्ट्रेंट्स मतलब कंडीशंस, पहले से ही कंडीशंस लगा देते हैं जिससे कि जब डेटाबेस में डेटा एंटर किया जाएगा तो वो अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, कुछ कंडीशंस है, अगर वो उन कंस्ट्रेंट्स को फॉलो नहीं करेगा तो वो डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू फिल द फॉर्म ऑन इंटरनेट, जब आप इंटरनेट पर फॉर्म फिल करते हैं तो कुछ फील्ड्स मैंडेटरी होते हैं जिनको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, योर नेम. आप कभी भी कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप अपना नाम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं. तो उसके लिए वो उस पर एक कंडीशन लगी है कि वो फील्ड जो है मैंडेटरी है. अगर आप उसको ब्लैंक छोड़ेंगे तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा, सबमिट ही नहीं होगा. आपको अपना नाम एंटर करना पड़ेगा. सो दिस इज द फर्स्ट कंस्ट्रेंट कि नॉट नल, दिस फील्ड कैन नॉट बी नल. अनदर एग्जाम्पल कि जब आप मोबाइल नंबर एंटर करते हैं तो मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स का ही होता है. अगर आप उसमें और डिजिट्स प्रेस करेंगे, 11th 12th डिजिट एंटर करना चाहेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि उस पर ऑलरेडी कंस्ट्रेंट लगा है, कंडीशन लगी है. अनदर एग्जाम्पल, जब स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर होते हैं, डेटाबेसेस होते हैं, कॉलेज का डेटाबेस है या यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है, तो उसमें जो मार्क्स हैं वो उस पर एक कंस्ट्रेंट लगा देंगे कि मार्क्स जो है इट शुड बी बिटवीन 0 and 100, क्योंकि 0 से कम नहीं हो सकते और 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि जब एंटर करते हैं तो बाय मिस्टेक 1 2 0 नहीं हो जाए. तो और अगर 1 2 0 कीबोर्ड पर गलती से प्रेस हो गया तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. इट शुड बी बिटवीन 0 and 100. तो ये एक कंस्ट्रेंट हो गया. द अकाउंट बैलेंस, द कंस्ट्रेंट ऑन द अकाउंट बैलेंस कुड बी the balance, the amount could be equal to or greater than 0. So this is data integrity which is maintained through DBMS. Now the third advantage is it avoids inconsistency. Inconsistency कब arise होती है? Inconsistent data. Inconsistency means inconsistent data, सही डेटा नहीं होना. अब कब इनकंसिस्टेंट डेटा कब होगा? जब when the same data is duplicated and changes are made at the one side, not in the other side, then it give rise to inconsistency. मतलब कि आपके पास सेम डेटा की डुप्लीकेट कॉपीज हैं और आपने एक कॉपी में चेंज कर दिए, दूसरे कॉपी में चेंज नहीं करा है, तो ऑब्वियसली इनकंसिस्टेंट डेटा होगा, वो डेटा सही नहीं होगा. कहीं पर आपका एड्रेस कुछ आ रहा है, एड्रेस 1 आ रहा है, दूसरी फाइल में एड्रेस 2 है,
और ये कब होता है? जब हम ट्रेडिशनल या फ्लैट फाइल सिस्टम यूज करते हैं। अगर हम DBMS को फॉलो करेंगे तो ये हम कंट्रोल कर सकते हैं कि इनकंसिस्टेंसी ना हो। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली रिडंडेंसी को फॉलो कर जो हमने फर्स्ट एडवांटेज पढ़ा, क्योंकि रिडंडेंसी अगर हम रिमूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली डेटा जो है वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। दैट इज, सो इफ द रिडंडेंसी इज रिमूव्ड, द चांसेस ऑफ हैविंग इनकंसिस्टेंट डेटा इज ऑल्सो रिमूव्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी कहा कि स्टूडेंट का ने एड्रेस चेंज करा अपने इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, तो एक फाइल में तो वो चेंज कर दिया गया लेकिन दूसरी फाइल में चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, तो दिस इज इनकंसिस्टेंट डेटा। लेकिन जो फेसबुक का डेटाबेस है, बैंकिंग के डेटाबेस हैं, ये सेंट्रलाइज्ड डेटाबेसेस हैं, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो इनके अंदर इनकंसिस्टेंट डेटा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी सिटी में है, दिल्ली में है, और आपने अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा, बैंक में जाकर एक फॉर्म फिल करा, उसमें अपडेट कर दिया अपना मोबाइल नंबर, तो अगर आप कुछ महीनों बाद मुंबई जाते हैं तो आपको वहां पर अगर आप अपनी डिटेल्स चेक करेंगे तो अपडेटेड मोबाइल नंबर ही दिखाई देगा, पुराना नहीं दिखाई देगा, ठीक है, बिकॉज the bank has a centralized database which is being shared in among all the branches of that particular bank. अब वो ब्रांच चाहे मुंबई में हो, दिल्ली में हो, चंडीगढ़ में हो, एटसेट्रा, इट कुड बी इन एनी सिटी। तो इनकंसिस्टेंसी को अवॉइड करता है DBMS, ठीक है। नाउ द फोर्थ एडवांटेज इज द डेटा कैन बी शेयर्ड। डेटा कैन बी शेयर्ड, इसका एग्जाम्पल अभी हमने देखा कि बैंक वाला जो एग्जाम्पल देखा कि आपने मोबाइल नंबर अपना अपडेट करा, दिल्ली में थे आप, लेकिन जब आप मुंबई जाते हैं तो वही अपडेटेड मोबाइल नंबर दिख रहा है, दैट इज योर डेटा इज बीइंग शेयर्ड एट द अदर साइट ऑल्सो, in the other branches the data is being shared, it can be taken this way. The other way, that is the multiple users are concurrently using the same data. For example, that is Paytm, you have Paytm, Amazon, Myntra, etc. multiple users concurrently database में से data access कर रहे हैं, because DBMS allows sharing of data. Next advantage is that is it restricts unauthorized access. Unauthorized का मतलब है कि if you have not the permission to access that particular data, आपके पास परमिशन नहीं है, तो unauthorized access को रेस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। दैट इज फॉर एग्जाम्पल, अब ऑथराइज्ड पर्सन कौन होगा? ऑथराइज्ड एक्सेस कैसे कर सकते हैं? अगर आपको लॉगिन आईडी पता है, पासवर्ड पता है, तो यू आर द ऑथराइज्ड पर्सन टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर फाइल और दैट पर्टिकुलर डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है, आप डेटा बेस में से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक में मैं आपके टाइमलाइन पर जाकर, आपके फेसबुक अकाउंट में जाकर क्या आपकी फोटोग्राफ्स को डिलीट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। क्यों? आपकी फोटोग्राफ्स कहाँ पर सेव्ड है? फेसबुक के डेटाबेस में सेव्ड है। तो मैं फेसबुक के डेटाबेस में से क्या वो आपकी फोटोग्राफ्स डिलीट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, बिकॉज आई एम नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन, मेरे पास वो परमिशन नहीं है डिलीट करने की। So DBMS restricts unauthorized access. Another example, we can take another example like Wikipedia. अगर आप Google पर Wikipedia पर कुछ रीड कर रहे हैं तो आप सिर्फ रीड ओनली उसमें मोड में रीड करते हैं, मतलब क्या आप चेंज कर सकते हैं विकीपीडिया में? नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास परमिशन नहीं है। You are not the authorized person to make any changes on that particular website. So in this way the DBMS restricts unauthorized access. The next advantage is
providing backup and recovery, that is DBMS provides backup and recovery. It automatically creates backup and restore the data if required. तो डेटा का ऑटोमेटिकली बैकअप ले लेता है और अगर ज़रूरत कभी पड़े तो हम उसको उस डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं. दिस फैसिलिटी इज़ प्रोवाइडेड बाय DBMS. So I am taking only these advantages. There are many more advantages, but I am discussing only these advantages. Now we will discuss the disadvantages of DBMS. The first disadvantage is cost of software, hardware and maintenance. जब भी हम नया डेटाबेस सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें हार्डवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा. देन DBMS बहुत लार्ज साइज़ के होते हैं तो प्रोसेसर भी अच्छा चाहिए, बहुत अच्छी स्पीड का प्रोसेसर चाहिए. मेमोरी साइज शुड बी क्वाइट लार्ज. तो इन ऑल DBMS इज़ वेरी एक्सपेंसिव. द कंपनी नीड्स टू कंसिडर दीज कॉस्ट इन इम्प्लीमेंटिंग द न्यू डेटाबेस सिस्टम. और एक बार इंप्लीमेंट करने के बाद उसको मेंटेनेंस करने की कॉस्ट. तो ओवरऑल इंप्लीमेंटिंग डेटाबेस सिस्टम इज क्वाइट एक्सपेंसिव. सेकेंड डिसएडवांटेज इज कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग. नाउ when we are implementing a new database system, then we need to hire the specialized database administration group. हमें हायर करना पड़ेगा. हायरिंग करने का जो प्रोसेस है वो एक्सपेंसिव है. देन हायरिंग करने के बाद उनको ट्रेनिंग देनी है टू रन द न्यू DBMS. सो ऑल दीज थिंग्स, द हायरिंग, ट्रेनिंग एटसेट्रा ऑफ द स्टाफ एंड द एडमिनिस्ट्रेटर इंक्लूड कॉस्ट. Third disadvantage is explicit backup and recovery. Now centralization reduces duplication. ये हमने अभी एडवांटेजेस में पढ़ा था that centralization reduces duplication. Obviously हम जब centralized database होता है तो उसमें duplicate data हम कम से कम रखते हैं. लेकिन अगर हमारा DBMS फेल हो जाए या सिस्टम फेल हो जाए तो फॉर दैट वी नीड द बैकअप ऑफ द डेटा, द रिकवरी ऑफ द डेटा. सो द बैकअप एंड रिकवरी ऑफ डेटा इन केस ऑफ फेलियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स. फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कि अगर बैंक का डेटाबेस किसी कारण से फेल हो जाता है, ठीक है, करप्ट हो जाता है किसी भी रीजन से, तो हमारे बैंक की सारी अकाउंट डिटेल्स चली जाएंगी कि किसके अकाउंट में कितना अमाउंट था. सो बैंक ऑल्सो कीप मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डेटाबेस. नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज फ्रीक्वेंट अपग्रेड और रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स. जो DBMS वेंडर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करते रहते हैं. नई फंक्शनैलिटीज ऐड होती रहती हैं उनके प्रोडक्ट्स में. तो अगर नई फंक्शनैलिटी ऐड हो रही है तो हमें भी या कंपनी को अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करना पड़ेगा. तो अब एंड सम वर्जन्स रिक्वायर हार्डवेयर अपग्रेड. तो अपग्रेड कॉस्ट मनी एंड ट्रेनिंग ऑफ डेटाबेस यूजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स. तो इसमें भी हमें कॉस्ट लगती है. नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज सिस्टम फेलियर. अगर कंप्यूटर सिस्टम फेल हो जाता है, ठीक है, जिसमें हमारा डेटाबेस है, तो पूरा डेटा चला जाएगा. फॉर दैट वी हैव डिस्कस द टॉपिक द बैकअप एंड द रिकवरी. लेकिन डेटाबेस तो क्या, बैकअप रिकवरी इज अदर थिंग कि वी कैन बैकअप द डेटा एंड रिकवर द डेटा. बट इफ वी हैवंट देन व्हाट विल हैपन. तो सिस्टम हमारा डेटाबेस चला जाएगा पूरा. पहले तो सारे यूजर्स को वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो फंक्शनल नहीं हो जाता, कंप्यूटर सिस्टम फंक्शनल नहीं हो जाता, और DBMS भी हमारा परमानेंटली फेल हो सकता है. तो सिस्टम हमारा फेल हो सकता है. सो ऑल दीज वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS. थैंक यू.